हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान से संबंधित कुछ सवाल। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आखिर हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं और क्या उन तक हमारी प्रार्थना पहुँच पाती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि वह भगवान से कुछ भी कहते हैं या फिर कोई भी मनोकामना करते हैं वह उनकी पूरी नहीं होती है, या फिर वह भगवान से अपनी इच्छाओं को पूरा कराना चाहते हैं पर वह हो नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान है नहीं या फिर भगवान है हमें दिखाई नहीं देते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में भगवान है, क्योंकि अगर भगवान ना होते तो ये दुनिया ना होती, हम ना होते, तुम ना होते, ये पशु पक्षी प्रकृति कुछ ना होती, क्योंकि ये सब ईश्वर ने ही बनाई है। ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। हजारों साल से इस पृथ्वी पर जीव जंतु मनुष्यों का वास है। ये ऐसे ही नहीं है, इन सबको स्वयं ईश्वर ने ही बनाया है। अब बात करते हैं कि भगवान तक हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस वजह से भगवान आपकी प्रार्थना को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान इंसान को वही चीज देते हैं जो उसकी भलाई में हो। अगर वह उसके लिए हितकारी ना हो तो भगवान उसे वह चीज नहीं देते हैं, चाहे व्यक्ति भगवान से वह चीज कितनी भी मांगता रहे। और फिर इसी वजह से इंसान को ऐसा लगता है कि आज के समय में भगवान है ही नहीं, आज के समय में भगवान का वजूद खत्म हो गया है। पर ऐसा नहीं है। भगवान आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए वह आपको उन्हीं चीजों को देते हैं जो आपके लिए लाभकारी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान ना हो तो हम लोग एक क्षण भी जीवित ना रह सके। हम लोग जो कुछ भी करते हैं ये सब भगवान ही हमसे कराते हैं। उन्होंने पहले ही निर्धारित कर रखा है कि क्या होगा और क्या होने वाला है और आगे क्या क्या हो सकता है। हमें नहीं पता कि आज से 20 साल पहले क्या होगा, पर ईश्वर को इन सब की जानकारी पहले से ही है, क्योंकि उसने इन सब के बारे में पहले से ही लिख रखा है। उसे पता है कि आज से 20, 50, 100 साल पहले क्या होगा और आज से 1000 साल पहले तक क्या होगा, या पिछले 1000 साल में क्या क्या हो चुका है, क्योंकि ये सब ईश्वर ने खुद ही तो रचा है। इस वजह से अगर किसी कारण आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसका एक उपाय है, आपको अपना मन शांत करना चाहिए और फिर भगवान के सामने बैठकर उनसे विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, आप इसे पूरा कर दीजिए। अगर ये मेरे हित में हो तो पूरा कीजिए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज के समय में हम अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर भगवान हमें एक चीज़ दे देता है तो हम दूसरी चीज़ माँगते हैं। अगर भगवान हमें दूसरी चीज़ दे देता है तो हम तीसरी चीज़ माँगते हैं। इसी तरह हम लगातार चीज़ों को माँगते रहते हैं। तो हमारी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि भगवान भी चक्कर खा जाएँगे कि अरे यार! इसे मैं कितना दूँ? अभी तो इसे दिया ही था, ये फिर माँगने लगा। इसलिए हमें लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भगवान जो दे रहा है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग होता है, कभी-कभी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है। उस समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। पर ये नहीं है जब परेशानियाँ आई तभी भगवान को याद कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अरे भगवान तो इस दुनिया में है ही नहीं, भगवान तो होते ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सुख-दुःख हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह उठते ही भगवान का ध्यान लेना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, क्योंकि संतों ने नाम को सर्वोच्च बताया है। आपके जो कोई भी इष्ट हो, आप उनका नाम लें। चाहे आप विष्णु भगवान, शंकर भगवान, राधे कृष्ण, हनुमान जी, आपके जो भी इष्ट हो आप उनका सुबह उठकर नाम लीजिए। उनसे कहिए कि हमारा दिन अच्छा हो। इसके बाद आप अपने कामों में लग जाइए। हाँ, अगर आप दिन में इनका नाम जपते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हर किसी को ऐसा कहाँ भाग्य मिलता है जो ईश्वर का नाम जप कर सके, क्योंकि आजकल लोग भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि वह भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिसके बाद वह उन्हीं पर आरोप लगाते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है।
अरे भाई, कहाँ से भगवान आपकी सुनेगा? आप भी तो उनकी तरफ देखो ना। बस जब तीज त्योहार आते हैं तभी आप भगवान को पूछते हो। जैसे मान लीजिए नवरात्रि आई, शिवरात्रि आई या फिर अन्य और त्योहार आए, तभी आप भगवान के मंदिर जाते हो। इसके अलावा आप कभी भी भगवान के मंदिर नहीं जाते हो। क्या ऐसा ही है? अगर हमें आज खाना दे दिया जाए, कल ना दिया जाए, तो हम जीवित रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। इसी तरह हमें रोज़ाना पूजा करनी चाहिए, वो भी भक्ति भाव से। ये नहीं आज पूजा कर ली, अब 1 साल बाद कर रहे हैं, फिर 2 साल बाद कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान हमें बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे कैसे देगा? फल आपके कर्मों पर आधारित होता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने बुरे कर्म किए और आप अच्छे फल की चाह रखते हो कि आपको अच्छा फल मिल जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान हर जगह विद्यमान है, वह हमारे अंदर है, क्योंकि कहते हैं हमारे अंदर जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश होती है। अगर हमारे शरीर में ये अंश ना होता तो हम लोग जीवित ना होते। अगर ये अंश हमारे शरीर से निकल जाए तो हम मृत हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने सारे संबंधियों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ मिल-जुल कर रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप में नहीं बन रही है तो आप अलग हो जाइए। पर ये नहीं है कि इसका अर्थ ये है कि ये नहीं होता है कि आप ये कहें कि अरे भगवान नहीं है आज के समय में, कि भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान करोगे, भगवान का नाम लोगे तो आज के समय में भी सब कुछ है जो पुराने समय में हुआ करता था। क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनियों के पास इन्हीं की वजह से शक्तियाँ थी। वह भगवान की कठोर तपस्या किया करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान शक्तियाँ देते थे, क्योंकि वह उनकी तपस्या से प्रसन्न होते थे। पर आज का मनुष्य भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता है और उम्मीद करता है कि वह अच्छे फल को प्राप्त करे। इसीलिए हमें हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे अपनी कामनाओं को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी देगा वह आपके हित में ही होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।